जय माँ गायत्री। मैं शक्ति कुमार तिवारी आपका अपने YouTube चैनल वेद जननी माँ गायत्री ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं संतान बाधा। क्योंकि मैं एक फेसबुक पेज पर आता रहता हूँ इसी नाम से, जो वेद जननी के नाम से ही है, और इस पेज पर मैं जब लाइव सेशन करता हूं तो इसमें बीच बीच में बराबर प्रश्न आ रहे थे कि संतान संबंधित समस्याएं। तो मित्रों, मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, जिससे लोगों को इसके प्रति अवेयरनेस हो और संतान से संबंधित समस्याएं जिन्हें चल रही है उससे वे निदान भी पा सकें। तो मित्रों, इसके लिए मैंने आज यह वीडियो का बनाना विचार किया हुआ है और इसीलिए आज यह वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए आइए जानते हैं कि संतान बाधा कुंडली में आती कैसे है और उसका उपाय क्या है। इसलिए उपाय को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि सामान्य रूप से कुंडली में यह दोष आता क्यों है। कुंडली में यह दोष आने का सबसे बड़ा रीज़न है, पहला, कि श्राप के कारण भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं होती। कुंडलियों के द्वारा ज्योतिषी लोग यह जान जाते हैं कि कहीं इसकी कुंडली में श्राप का दोष तो नहीं है। उसके बाद में आता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम पुत्र का पालन कर ही नहीं पाएंगे, संतान का पालन कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए भी परमात्मा हमें संतान नहीं देते। वह क्या है कि हम दूसरे के संतान को देख करके हमारे अंदर ईर्ष्या होती है, जलन होती है। हम उस संतान को सुख नहीं देना चाहते, लेकिन हमें तो संतान चाहिए। तो वह परमात्मा यह भी सोच करके कि जब ये दूसरे के संतान का पालन नहीं कर सकता, उसे देख कर जल रहा है, तो अपनी संतान का क्या करेगा, इसलिए भी उसे संतान नहीं मिलता। ये दोनों भी ज्योतिषी कारण ही है। और आगे हम कुंडली को देख करके भी पता कर सकते हैं कि कुंडली में यह दोष क्यों आ रहा है। तो आइए जानते हैं कि अपनी लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली को देख करके हम कैसे जानें कि हमारी कुंडली में यह दोष है। तो सबसे पहले हम अपनी लग्न कुंडली उठाएं और उसमें हमें यह देखना है कि कुंडली का पंचम भाव, पंचमेश और बृहस्पति, इन तीन चीज़ों की कुंडली में क्या स्थिति है। इसके द्वारा आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। ये मैंने आपके जानने के लिए, समझने के लिए एक छोटा सा कुंडली चक्र बना कर रखा हुआ है। इसके ऊपर दृष्टि डालते हैं और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो आइए कुंडली के माध्यम से जानते हैं कि ये समस्या कैसे उत्पन्न होती है। देखिए, ये है आपका लग्न चक्र या चंद्र चक्र। लग्न या चंद्र दोनों में से कोई भी कुंडली ले लें। अब यहाँ पर कोई न कोई नंबर लिखा होगा 1 से लेकर 12 तक। नंबर यहाँ कोई भी लिखा होगा, लेकिन ये प्रथम भाव ही माना जाएगा। तो अर्थात ये प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ये हो गया पंचम भाव यानी 5th हाउस। अब 5th हाउस में यदि पाप ग्रह रहे, अगर यहाँ पर पाप ग्रहों की स्थिति है या कहीं से पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, अथवा इसमें शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर के शत्रु ग्रह यदि बैठे रहे, तो ये पंचम भाव पीड़ित हो जाता है। और पंचम भाव पीड़ित होने पर निश्चित रूप से संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है। तो इससे यह मालूम पड़ेगा कि पंचम भाव पे कैसे समस्या उत्पन्न हुई। अब इसके बाद दूसरी स्थिति आती है पंचमेश। अब यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा 1 से लेकर 12 तक, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3, 1 से 12 तक गिनती लिखी है, और उनका स्वामी ग्रह कौन सा है। जैसे 1 नंबर लिखा है तो उसका भी स्वामी मंगल है। 8 नंबर लिखा होगा यहाँ तो भी उसका स्वामी मंगल ही है। इसी तरह से अन्य 2 और 7 के स्वामी शुक्र हैं, 3 और 6 के स्वामी बुध हैं। तो जो भी नंबर होगा वो उसका स्वामी। तो मान लीजिए यहाँ कोई भी नंबर लिखा होगा तो उसका स्वामी अगर पीड़ित होगा तो स्वामी क्या हो गया, पंचमेश कहलाएगा।
इसमें जो नंबर लिखा है उसी का स्वामी जो ये ग्रह है वही पंचमेश कहलाएगा। तो पंचमेश की कुंडली में स्थिति अगर अच्छी रही, मजबूत रही, तो संतान प्राप्ति में समस्या नहीं होती। और अगर पंचमेश पीड़ित है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, पाप ग्रहों के साथ में बैठा है या पाप ग्रहों के प्रभाव में है किसी भी तरीके से, या अंश बल में बहुत कमज़ोर पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में पंचमेश भी समस्या का कारक बन जाता है, अर्थात पुत्र प्राप्ति में बाधा बनता है। इसी तरह से अगर कुंडली में बृहस्पति भी रहे, बृहस्पति अंश बल में कमज़ोर हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हों या पाप ग्रहों के साथ में बैठे हों, पाप प्रभाव में हों, ऐसी स्थिति में बृहस्पति देव भी कुंडली में संतान बाधा उत्पन्न कर देते हैं। और जब संतान बाधा उत्पन्न होती है तो हमें समस्या होती है। इस समस्या से उपाय के लिए अच्छा दूसरा है कि एक यहाँ से अगर यहाँ स्त्री ग्रह बैठे हों एकादश भाव में, तो उनकी दृष्टि भी यहीं पर पड़ रही है। इस यहाँ पर मान लीजिए कि चंद्र हैं, शुक्र हैं, शनि हैं, बुध हैं, ये 4 ग्रह बैठे हैं या 2 ग्रह बैठे हैं, यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव पे, तो निश्चित रूप से कन्या संतान के योग बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अभी यहाँ स्त्री ग्रह बैठे हों या यहाँ पर भी बैठे हों तो भी यही समस्या उत्पन्न होगी। तो ये भी यहाँ पर भी स्त्री ग्रह बैठे होंगे तो भी वही हाल होगा, यहाँ स्त्री ग्रह बैठकर दृष्टि डालेंगे तो भी वही हाल होगा। तो इससे संतान बाधा में समस्या उत्पन्न होती है। तो इसका उपाय क्या करना चाहिए? उपाय के लिए सीधा है कि सबसे मुख्य बात है कि हमारा बृहस्पति और पंचमेश ये 2 ग्रह अगर मजबूत रहे तो निश्चित रूप से हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो पंचमेश को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? या तो पंचमेश के मंत्रों का, बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, या इनके अधिदेवता जो हैं उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना चाहिए, पीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए, मिष्ठान इत्यादि का, पीले मिष्ठान का सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ यदि हम बृहस्पतिवार के व्रत को रख सकें, भगवान विष्णु का पूजा कर सकें, तो हमारा बृहस्पति मजबूत स्थिति में आ जाएगा और ऐसी स्थिति में संतान प्राप्ति में कोई बाधा नहीं होगी। तो संतान प्राप्ति के लिए पंचमेश और बृहस्पति इन दोनों को मजबूत करना चाहिए। साथ ही अन्य उपाय भी हम कर सकते हैं। तो बृहस्पति से संबंधित उपाय कर लिए। दूसरा, एक संतान गोपाल मंत्र का जाप होता है, इसका अनुष्ठान होता है, तो वह भी ब्राह्मणों के द्वारा करवा करके हम संतान का सुख ले सकते हैं। इसके अलावा एक हमारे बंधु हैं पंडित अनुज कुमार तिवारी, यूट्यूब पे ये भी बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं। इन्होंने गणपति जी से संबंधित एक बहुत ही सुंदर वीडियो बनाया हुआ है संतान प्राप्ति के लिए ही। संतान प्राप्ति के साथ साथ उनके वीडियो में और भी बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन विशेषकर संतान प्राप्ति से संबंधित मैंने वीडियो देखा हुआ है और मैंने अपने यजमानों को कंसल्ट भी किया हुआ, उसका लाभ भी उन्हें मिला हुआ है। तो अपने वीडियो के लिंक में मैं उनका भी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, यदि आप देखें और उसका भी लाभ उठा पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जैसे भी हो सके लोगों का कल्याण, यही मेरी भावना है। चाहे जैसे भी हो, मुझसे हो या किसी और के द्वारा हो, कल्याण होना ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करता हूं और आशा करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब तो अवश्य करेंगे। इससे लोगों में फैलाएंगे, क्योंकि इससे लोगों का कल्याण हो सके। जय माँ वेद जननी।